नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं एससीपीसी लिमिटेड की। 25.33 का स्टॉक है और आज स्टॉक में 3% की गिरावट देखने को मिली है। बात करेंगे इस वीडियो में गिरावट के पीछे का मेन रीजन क्या था। बहुत सारे सवाल इसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी आ रहे थे कि क्या अभी इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या फिर वेट किया जाए, और खरीदारी करते हैं तो क्या टारगेट आपको लेकर के चलना है। उन सभी चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एससीपीसी की बात की जाए, 25 रुपीज का स्टॉक है। लास्ट वीक में अगर आपको ध्यान हो तो स्टॉक को या कंपनी को बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पर मिली थी। इनको हुटी में 232 करोड़ के आसपास का एक अच्छा सर्टिफिकेट, एक अच्छा ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं, मिला था। अभी वो पूरी खबर का इतना अच्छा असर हुआ था, आप देख लीजिए उस खबर को भी। द सर्टिफिकेट ऑल्सो कंफर्म दैट एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 1 ईयर वारंटी पीरियड वाज आल्सो कंप्लीटेड। कंपनी ने, अब देखेंगे तो लगातार यहाँ पे अच्छी खबरें आई हैं। और पिछला हफ्ता जो रहा था मेनली वो बहुत गजब का रहा था। 25% शेयर बढ़ा था आपका। अगर आप देखेंगे तो 2 दिनों में ये जो वीक था आपका, यहाँ से लेकर के इस हफ्ते में 27% के आसपास का रैली, बहुत अच्छी रैली आई थी। स्टॉक अभी भी एक रेंज में है, नो डाउट। बट उसके बावजूद जब 27% की रैली आई तो लगा था कि स्टॉक अब यहाँ से तो डबल हो ही जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। इस हफ्ते में अगर आप देखें तो अपर साइड से गिरावट यहाँ पर होना स्टार्ट हो चुकी है। गिरावट के पीछे का मेन रीजन क्या है, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, रीजन में ना सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि बाजार में स्टॉक में चला कितना है। खबर अच्छी थी, हुट्टी गोल्ड माइंस रायचूर कर्नाटका से आई थी। 232 करोड़ का यहाँ पर अच्छा खासा ऑर्डर, अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर मिला है इन्हें। बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक आपका लगातार चलता रहे। स्टॉक में वो सस्टेन करने के लिए रुकेगा, प्रॉफिट बुकिंग के लिए रुकेगा, और ऐसे लेवल पर जहां पर इस तरह के लेवल्स आते हैं जो पहले लोग खरीद करके बैठे हैं, वो निकलते जरूर है। आप देखेंगे तो स्टॉक आपका एक टाइम पर इस पॉइंट पर ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर भी 27 रुपए के करीब में ट्रेड कर रहा था, यहाँ पर भी 27 रुपए के करीब में ट्रेड कर रहा था। बट फिर वहां से लगातार गिरावट हुई। तो जो लोग भी इस इन लेवल्स के आसपास रुके हुए थे, जैसे ही स्टॉक इन लेवल्स के आसपास आया, लोगों ने एग्जिट करना स्टार्ट करा। और उसकी वजह से अगर देखें आप तो आज के दिन में वॉल्यूम काफी अच्छा रहा, उसके बावजूद भी गिरावट हुई, जबकि बाजार ने भी काफी ठीक ठाक तरीके से सपोर्ट किया। ऐसा नहीं कि बाजार बहुत डाउनवर्ड रहा है या फिर बहुत कोई फेयर मोमेंटम चला हो, यहाँ पे बिकवाली का माहौल चला हो, ऐसा नहीं है। एससीपीसी की खास तौर पे बात अगर की जाए ना, तो लंबे समय में एक रेंज में रहा है, और रेंज ब्रेकआउट मिलने से पहले इस तरह की चीजें होना लाजमी सी बात है कि अगर बाजार बहुत लंबे समय से एक रेंज में रहेगा तो रिटेल इन्वेस्टर खास तौर पे पक जाता है। रिटेल इन्वेस्टर को अपना पैसा निकालना है। खबरें बहुत कम लोग देखते हैं, स्टॉक का एनालिसिस बहुत कम लोग करते हैं, एंड दे जस्ट वांट कि हम यहाँ से क्विट करके निकल जाए, किसी तरह कैपिटल बच जाए हमारी। और जैसे क्योंकि 2 बार हो चुका था कि ऑलरेडी यहाँ पे स्टॉक में यहाँ पर भी गिरावट हुई, यहाँ पर भी आया तब भी गिरावट हुई, ब्रेकआउट नहीं मिल पाई क्योंकि अच्छी खबर नहीं है। दोबारा से वही चीज हो रही है, तो कुछ फेयर मोमेंटम भी होता है। लोगों को लगता है कि यार जो लोग यहाँ पर ऐड हुए, इस जोन में जो लोग ऐड हुए हैं, वो भी निकलना चाहते हैं कि ठीक है इस लेवल पे आ गया है, पैसा बन गया है, निकल जाओ। पास्ट रिकॉर्ड जो रहा है वो यही रहा है कि 27-25 रुपीज के पास आकर के गिरावट होती है। अब अच्छी खबरों की बात करें, देखिए, वो लोग जिन लोगों ने कैपिटल सेव की, बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। नहीं नहीं करते हैं तो गलत बात है। बट हाँ, जब भी मौका मिलता है कैपिटल को सेव करना चाहिए। अगर जो लोग लंबे समय से रुके थे वो निकल चुके हैं, तो अब क्या हो, क्या नई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, उसकी बात कर लें थोड़ी देर के लिए। खबरें अच्छी हैं, कंपनी ने इंप्रूवमेंट किया है। कंपनी की अगर फाइनेंशियली बात की जाए तो कंपनी ने फाइनेंशियली बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है, और यही कारण है कि लगातार इनको अच्छे ऑर्डर्स भी मिले हैं और यहाँ पर खरीदारी भी बढ़ी है। एक समय था कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा हो चुका था, बट अभी कंपनी ने अपने कर्ज को भी कम किया है, अपने प्रॉफिट को भी इंप्रूव किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्च क्वार्टर में 161 करोड़ का रेवेन्यू था, जो बढ़ करके 178 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू पहुंच गया। और वहीं पर अगर आप देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है, उसके साथ ही अगर आप ईयर ऑन ईयर की भी बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी एक बहुत अच्छा जंप है। 145 करोड़ से बढ़कर के 178 करोड़ हो गया। नेट प्रॉफिट की अगर आप बात करो, 8 करोड़ का नेट प्रॉफिट था कंपनी का इस बार। और यही अगर आप ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 5.2 करोड़ से बढ़कर के आया था, और उससे पहले अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग कंपनी हुआ करती थी। यहाँ पर लगातार लॉस किया था कंपनी ने, और कंपनी बहुत लंबे समय से लॉस कर रही थी। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लॉस कर रही थी, बहुत लंबा भारी लॉस कर रही थी। अब यहाँ से मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट हुआ है, कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी इंप्रूवमेंट हुई है। तो धीरे धीरे करके कंपनी अब अच्छी ट्रेजेक्टरी पर है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो 80%, और एक महीने में 16% आफ्टर 3% फॉल ये दे चुकी है अभी तक के लिए। अब करना क्या है भैया, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा रहेगा स्टॉक, ये डिसाइड करना आपका काम है। बट हाँ, एक चीज आपको ध्यान ध्यान देना पड़ेगा, जैसा मैंने बोला कि लेवल्स में एंट्री बहुत लोगों ने ली है। यहाँ पर भी जब स्टॉक आपका था बहुत सारे लोगों ने एंट्री ली, यहाँ पर भी एंट्री ली है। और क्योंकि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज्यादा था तो कुछ बड़े नाम यहाँ पर शामिल है, वो आपको देखने को मिल जाएंगे। और उनको अब यहाँ पर देखेंगे
तो पीएनबी ने 6.5% का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। सीबीआई ने अगर आप देखेंगे तो 6.5% के आसपास का है। साउथ इंडियन बैंक ने देखेंगे तो 2.4% के आसपास का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया की बात की जाए तो बैंक ऑफ इंडिया ने भी यहाँ पर 1.8% के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। इंडसइंड बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इन लोगों ने 1.5%, 1.2%, 1% का स्टेक यहाँ पर ले रखा है। अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने डायरेक्टली निवेश करा था या फिर डायरेक्टली ये इस कंपनी को पसंद करते हैं। ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर क्या होता है कि कर्ज दिया था और कर्ज चुका नहीं पाई कंपनी, तो उस केस में इन्होंने इक्विटी में कन्वर्ट करवा लिया। तो यही कारण है कि अगर आप देखेंगे ना, एक बड़ा रीजन आज का गिरावट का ये भी रहा है कि जब भी स्टॉक अपने प्रीवियस लेवल पर जाएगा तो ये स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो रहेंगे ना, वो निकलना स्टार्ट करेंगे। और वो जब जब निकलेंगे तब तब स्टॉक पर प्रेशर आएगा और तब तब स्टॉक में गिरावट होगी। आप डीआईआई को यहाँ पर, डीआईआई का डेटा जो है वो यहाँ पर आकर के देखेंगे तो आपको साफ तौर पे पता चलेगा कि स्टॉक में इस लेवल पर तो गिरावट यहाँ पर होगी। अपर एंड पर अगर आप जाएं थोड़ा सा, लेट मी मार्क डीआईआई का, अगर आप जुलाई का डेटा देखेंगे 22.5% रह गया है, 24.9% था, गिरावट हुई यहाँ पर। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर जो रहे हैं आपके डीआईआई, वो निकले हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे 26.6% थे, वो निकले हैं। तो धीरे धीरे करके अब जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है, वो निकल रहे हैं यहाँ से। पब्लिक की वहीं पर अगर आप बात करें, इस क्वार्टर में पब्लिक में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला रिटेल इन्वेस्टर में। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो क्योंकि छोटी कंपनी है और इस तरह की कंपनी पे रिटेल की होल्डिंग ज्यादा रहती है, तो वो है भी, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक और जो नेगेटिव पॉइंट इस स्टॉक में मुझे देखने को मिलता है वो ये कि इनके ऊपर कर्ज काफी ज्यादा है। और अभी भी अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं प्रमोटर का प्लेज जो है वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। प्रमोटर्स का प्लेज जो है, वो जो कर्ज है वो बढ़ा है। तो ये एक नेगेटिव बात है। एक अच्छी बात यह है कि प्रमोटर की होल्डिंग जो थी वो बढ़ी है। तो यहाँ से अगर आप बात करें ना कहीं कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ा है, इंप्रूवमेंट हो रही है, पर प्रमोटर्स ने काम करना स्टार्ट करा है और आने वाले दिनों में इस कंपनी में पॉजिटिव रिटर्न, पॉजिटिव रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो ओवरऑल डिसीजन आपको लेना है क्या करना है क्या नहीं, बट मुझे लगता है कि स्टॉक एक अच्छी ट्रेजेक्टरी में जरूर है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है तो आपको यहाँ पर 30-32 रुपीज तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाएंगे। बट ब्रेकआउट मिलना अच्छे वॉल्यूम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट पर अगर जैसे मैंने बात की, स्ट्रेटेजिक पार्टनर जितने भी हैं वो निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहां से हैमरिंग होती है और स्टॉक आपको दोबारा उसी जोन में आ जाता है। रिटेल इन्वेस्टर की भी बात करें तो बहुत लंबे समय में जो इन लेवल्स पे लोग रुके हुए थे वो निकलना स्टार्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। बट हाँ, मुझे लगता है कि ब्रेकआउट बहुत जल्द मिलेगा। यहाँ पे कंपनी अच्छा काम करे, रिजल्ट अच्छा घोषित किया है। आप बोलेंगे कि एक हफ्ते 2 हफ्ते में, तो ये कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। बट यस, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से थोड़ा सा रुका जा सकता है। बट ओवरऑल लास्ट कॉल ऑलवेज बी योर्स। क्या हैप्पी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।